जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीटेट जुलाई 2025 नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है। गाइस मेनली आपको बताया जाएगा कि कब से आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, क्योंकि गाइस आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के यार इतना टाइम हो गया और अभी तक सीटेट जुलाई 2025 के फॉर्म देखने को नहीं मिले हैं। तो आप यहाँ पर इस चिंता को अभी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट मेरे पास आई है उसके अकॉर्डिंग आपके 28 मई 2025 से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट्स मुझे मिली है और आप लोग अपना फॉर्म 26 जून 2025 तक भर पाएंगे। 27 जून 2025 तक आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं और आपकी एग्ज़ाम डेट 6 जुलाई 2025 रखी गई है। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा वो आपकी एग्ज़ाम डेट के 2 से 3 दिन पहले आ जाता है और उसके 4 से 5 दिन पहले आपकी एग्ज़ाम सिटी जारी कर दी जाती है, या मैक्सिमम 10 दिन पहले भी आपकी एग्ज़ाम सिटी आ जाती है। तो गाइज़ ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट्स मुझे मिली है फॉर्म फिल करने की, तो मैं आपको यहाँ पर इसी के आधार पर इस फॉर्म के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। ये जो आपका फॉर्म फिल का प्रोसेस इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, ये आपका एडवांस प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डेट्स बताई तो वो आपके सामने है। अभी आपके फॉर्म आज की डेट में तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, बस ये आपको एडवांस इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फिर बोलेंगे कि सर फॉर्म तो अभी आए नहीं है। तो अगर आपने ये वीडियो का पार्ट शुरू में ही वॉच कर लिया है तो आपको पता चल गया, नहीं तो बाद में बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर आपने तो हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, जैसे कि आप लोग बहुत बड़ी कंपनी के अंदर कोई जॉब कर रहे हो और मैंने आपका करोड़ों का नुकसान करा दिया। बहुत सारे कर भी रहे होंगे, तो मैं नहीं चाहता कि उनका करोड़ों का नुकसान हो, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब जिनकी मर्जी है वो आगे इस वीडियो को वॉच करके जो आपका एडवांस प्रोसेस है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या जानकारी भरनी होगी फॉर्म भरने में, और इसके अलावा किन किन डॉक्यूमेंट्स की या फिर किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, वो चीज़ें आप यहाँ पर देख करके पहले से ही रेडी रख सकते हैं। और जो आपके आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप करते रहिए। तो गाइज़ आपको ये जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अभी जो आपका अप्लाई करने का लिंक है या फिर कह लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करने का लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस इंटरफेस पर आएंगे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक देखने को मिल जाएगा 28 मई 2025 में। तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे पहले डे, फिर इसके बाद में आपका मंथ और जो भी आपका ईयर है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप में कोई एक आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आईडी आप सिलेक्ट करें फिर उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य आईडी है जैसे कि पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये सिलेक्ट करके यहाँ पर आप आपके पैन कार्ड की डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। तो जैसे कि आपके घर का नाम या फिर नंबर क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, सब लोकेलिटी क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, लोकेलिटी क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में ये कहूँगा कि जो भी आपका एड्रेस है वो आपको इन 3 लाइन के अंदर एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और जो आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी और फिर आपका जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य लैंडलाइन नंबर या फिर फ़ोन नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1 होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और इसके अलावा एक स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर, और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे एंड उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और उसका एक आंसर आप यहाँ पर दे देंगे। ये आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करेंगे, तो आपको इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का यही वाला आंसर देना होगा जो कि आपने यहाँ पर बनाया है। फिर आप आपका पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। उसके बाद आप गाइज यहाँ पर सिक्योरिटी
सिक्योरिटी पिन डालिए, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है रिव्यू पेज के रूप में, तो आप इसको क्लोज कीजिए और ऊपर की तरफ जो जानकारी आपने भरी उनको चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर इसके ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये हुआ कि आपने ऊपर दी हुई सभी जानकारी को चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग ये सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन सबमिट एंड सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। अब गाइज आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, जो नंबर अभी आपने यहां पर रजिस्टर किया है। जैसे ही आपको वो ओटीपी मिले तो आप यहां पर वो ओटीपी डाल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका यहां पर ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुका है नंबर का। अभी आपको यहां पर ईमेल का ओटीपी वेरीफाई भी करना है, क्योंकि अगर आपने ईमेल ओटीपी वेरीफाई नहीं किया तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो पाएगा। इसलिए वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये जो सिक्योरिटी पिन आपके सामने आया है, ये सिक्योरिटी पिन आप यहां पर डालिए और इसको डालने के बाद में यहां पर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड देन गाइज यहां पर आपकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा और ये ओटीपी आप यहां पर डालिए जो कि आपको ईमेल पर मिल जाएगा। एंड देन फिर आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। अब गाइज आपका ईमेल का ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब आप क्लिक हियर टू गो होम इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर आपको आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो देख सकते हैं कंप्लीट दिखाई दे रही है, तो आप पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको अपनी अन्य जानकारी भरनी है, जैसे कि आप यहां पर नेशनलिटी के अंदर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है वही आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आप देखेंगे कि आपसे पूछे कि क्या आप विकलांग है इस एक्ट के तहत, जो कि यहां पर मेंशन है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर ये जो अगला एक्ट है क्या इसके तहत आप विकलांग है और आपको लिखने में कोई लिमिटेशन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप नो कर दीजिए। इंप्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप करंटली इंप्लॉयड एज टीचर है तो वो सेलेक्ट करें, इंप्लॉयड अदर देन टीचर तो वो, अगर आप करंटली कोई जॉब नहीं कर रहे तो आप नॉट इंप्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। और फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आया है, ये कैप्चा कोड डालने के बाद यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। अब आता है अप्लाई फॉर, तो अप्लाइंग फॉर आप पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5, पेपर 2 या फिर दोनों, तो आप यहां पर आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन के वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ये सेलेक्ट करते तो फिर आपके सामने लैंग्वेज फर्स्ट आती है, लैंग्वेज 2 का ऑप्शन आता है और साथ ही मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 4 क्लास, तो कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास है इनमें से वो आप यहां पर कोड के अकॉर्डिंग देंगे। अगर आप यहां पर पेपर 2 यानी कि केवल पेपर 2 पर अप्लाई करते तो फिर आपके सामने यहां पर इस तरह से ऑप्शन आएगा, और अगर आप यहां पर दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपके सामने एक अतिरिक्त ऑप्शन और आ जाएगा। तो मैंने तीनों के लिए यहां पर आपको बताया है एक एक सिलेक्ट करके। तो जैसे कि मैंने दोनों सेलेक्ट किया है तो फिर यहां पर लैंग्वेज फर्स्ट आपको सेलेक्ट करनी है आपकी, इसके बाद लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करनी है, फिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 4 क्लास 1 to 5, तो आपके पास इनमें से कौन सी है। गाइज जब ये फॉर्म आपका भी सीटेट जनवरी का आया था तो उस वक्त मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी कोड को लेकर के, तो आप यहाँ पर ये जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। इसमें मैंने सभी कोड की जानकारी दी है कि कौन सी डिग्री वाले को क्या कोड भरना है। ये एक वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपका कोड सिलेक्ट कर लेंगे। और मैं यहाँ पर कुछ जानकारी थोड़ा सा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक कोड 4 है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट या फिर अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो कि स्पेशल एजुकेशन है। तो अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पर कोड 4 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं है और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपने पास किया है, साथ ही यहाँ पर आप पास कर चुके हैं या फिर फाइनल ईयर के अंदर है 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप यहाँ पर कोड 3 सेलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एंड देन फिर यहाँ पर आपको अगर आप क्लास 6 to 8 पर अप्लाई करें तो उसके कोड सेलेक्ट कर लेने हैं, तो कौन सी क्वालिफिकेशन वाले को क्या कोड सेलेक्ट करना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट कर लीजिए आपका कोड। एंड देन सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, तो पेपर 2 के लिए क्या सब्जेक्ट ऑफर करे वो आप यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस, तो जो भी करे वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर एक है तो आप एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम स्टेट, तो एग्जाम स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसकी सिटी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपको सेकंड चॉइस सेलेक्ट करनी है, फिर उसकी सिटी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तीसरी चॉइस आपको यहाँ पर देनी है, उसकी सिटी को सेलेक्ट कर लेना है। और फोर्थ चॉइस आप यहाँ पर देंगे एंड देन उसकी जो सिटी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालेंगे यानी कि सिक्योरिटी पिन और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एजुकेशन डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिप्लोमा इन एजुकेशन मैंने दोनों को टिक किया था, तो मेरे सामने डिग्री भी है डिप्लोमा भी है। अगर आपने किसी एक को टिक किया तो फिर आपको यहाँ पर एक ही क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पर स्टेटस बताता हूँ कि मैंने पास कर लिया फिर मैं अभी कर रहा हूँ। अगर पास तो आप पास
पास सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका जो ईयर है वो सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स स्ट्रीम नेम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी एक ही ऑप्शन है तो यही आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपको एक अदर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आपको रिजल्ट मोड बताना है कि परसेंटेज या फिर सीजीपीए। अगर परसेंटेज तो फिर यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने में एग्जाम्पल के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर डालेंगे और इसके बाद में आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं, जो भी आपके नंबर आपको प्राप्त हुए थे। फिर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी एंड देन आता है इंस्टीट्यूट पिन कोड। अब ये इंस्टीट्यूट पिन कोड क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी आपका इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी स्थित है, सिचुएटेड है, और उस जगह का जो पिन कोड है वही पिन कोड आपके इंस्टीट्यूट का हुआ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरा जो इंस्टीट्यूट है सहारनपुर है, मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूं और सहारनपुर का पिन कोड होता है 247001। तो आपकी इंस्टीट्यूट का पिन कोड या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का पिन कोड भी उसी डिस्ट्रिक्ट का होगा जहां पर आपका जो इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है वो सिचुएटेड है। तो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल देकर बता दिया है, कोई इंस्टीट्यूट पिन कोड अलग से नहीं होता, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आपको सेम वे में आपकी डिग्री की जानकारी भरनी है। अगर आपने दोनों क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट किया था, अगर पास तो पास सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है एंड कोर्स स्ट्रीम नेम आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना कि कहाँ से आपने पास की है, ये जानकारी मैं आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, रियल जानकारी नहीं भर रहा हूँ। एंड देन आप आपका रिजल्ट मोड सेलेक्ट करेंगे और फिर अगर आप परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो फिर गाइज आपको यहाँ पर जो आपका टोटल मार्क्स है वो एंटर करना होगा। मैं ये एग्जांपल के लिए फिल करके आपको अगेन दिखा रहा हूँ, आपको आपके रियल टोटल मार्क्स डालने हैं और जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी और फिर आप आपके इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का पिन कोड जो भी है वो आप यहाँ पर डालेंगे, ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको सिंपली फोटो और साइन अपलोड करना है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट या अन्य डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। तो आप जान लीजिए कि आपके फोटो का फॉर्मेट जो रखा है वो जेपीजी और साइज 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है एंड देन ओपन करना है। इसके बाद अगर आपको एज इट इज अपलोड करना है तो आप अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक कीजिए और अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहां पर आपकी फाइल को अपलोड कर दीजिए। कोई एरर नहीं आया, सिंपली अपलोड हो चुका है। अब आप यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहां पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करने के बाद अपलोड पर क्लिक कीजिए तो आपका साइन भी यहां पर अपलोड हो जाएगा। आप यहां पर ये जो लिंक आया है इसके ऊपर क्लिक करके आपके फोटो को देख भी सकते हैं कि सही से अपलोड भी हुआ है या फिर कोई और फाइल तो अपलोड नहीं हो गई, ये आप चेक कर सकते हैं। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से यस कर देंगे। फिर आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल रिव्यू पेज आया है, तो आप यहां पर इसको क्लोज करके सभी जानकारी चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहां पर इस तरह से टिक कर दीजिए। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपने जानकारी को चेक कर लिया है। एंड देन आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप यहां से यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा और फिर आप फीस के लिए बढ़ेंगे और जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।